हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो का टॉपिक है फैक्टराइजेशन थ्रू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जो ये कॉन्सेप्ट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियर करूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसे क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इधर मैं रफ वर्क करूँगी। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है x² + 6x + 8। तो जब किसी भी नंबर के आगे कोई भी वेरिएबल के आगे कोई भी डिजिट नहीं होती तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब फर्स्ट स्टेप है हमारा कि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 8 हो जाएगा हमारे पास 8। तो a को c से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर ये गिवन एक्सप्रेशन को, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कराते हैं ax² + bx + c से, तो फर्स्ट स्टेप हम a को c से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जो नंबर हमारे पास आएगा उसको वही दो नंबर का मल्टीप्लाई वही होना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म होना चाहिए। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कब करेंगे इसकी कंडीशन मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप फुल वीडियो वॉच करिए। तो देखिए, हाँ, तो जैसे a मल्टीप्लाई c किया तो 8x² हुआ। अब a और c मतलब ये नंबर लेंगे नहीं, मतलब मैं आपको करके बता रही हूँ। जैसे मल्टीप्लाई किया तो 8x² आया, और दो नंबर, कोई भी दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8x² आए और प्लस या माइनस करने पर 6x आए। तो सबसे पहले 8 का हम फैक्टर कर लेते हैं एलसीएम के थ्रू, क्योंकि 8 का तो हमें पता है 4 और 2 हम ले लेंगे तो 4 और 2 6x हो जाएगा, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम लेके हम इस तरह से मैंने आपको शो इसलिए किया है क्योंकि लॉन्ग वैल्यूज होती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है निकालने में। अगर नहीं कर सकते तो एलसीएम लेके हम कर सकते हैं। तो अब मेरे पास दो नंबर्स आए 4x, और अगर हम 4x और 2x, तो इसमें प्लस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 8 के आगे जो साइन है प्लस का, इसलिए मैंने प्लस लिया। तो 4x और 2x को ऐड किया तो 6x हो गया। अब इसी 4x और 2x दो ही नंबर चाहिए थे जिन्हें हम मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास a और c का मल्टीपल होना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म होना चाहिए। तो 4 2 8 और x की पावर 1 8x², मतलब मल्टीप्लाई कराने पर 8x² आ गया और प्लस करने पर मिडिल टर्म आ गया। हमारी दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो अभी तो ये मेरा रफ वर्क था सारा, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो x² + 6x + 8, तो मैंने जो दो नंबर लिए हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वो नंबर उसमें पुट कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो x² + 6x को लिखा 4x + 2x, मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना था, दो बराबर मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना था। तो 4x + 2x + 8। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें दो नंबर का पार्ट लेके इनमें से नंबर्स को कॉमन लेना है, मतलब दो नंबर्स में से कॉमन लेना है, दो नंबर लेने हैं। तो जैसे x² + 4x में से कॉमन ले लेंगे और 2x + 8x में से कॉमन ले लेंगे। अब x के फैक्टर हम कर लेते हैं, x × x हो सकता है। 4x को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × x, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो डायरेक्ट 4x भी कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ x ही कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ पे x बाहर कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचा हमारे पास, देखिए x² में से x बाहर ले लिया तो अंदर एक x बचेगा, ये x बचा इसमें, प्लस 4x में से x बाहर आउट हो गया तो हमारे पास 4x में से x बाहर चला गया तो हमारे पास बचा 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। देन आफ्टर अब 2x + 8 में से हमें कॉमन लेना है, तो हम 2x का भी फैक्टर इस तरह से करके देख लेते हैं। तो 2 × x, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 या 4 × 2, तो दोनों में कॉमन हो गया 2। तो 2 हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास बचा 2 चला गया, तो बचा हमारे पास x, और प्लस का साइन लगाएंगे, ये प्लस। अब 8 में से 2 बाहर चला गया तो हमारे पास बचा 4, तो x + 4। अब हमेशा ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऑलवेज ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। वापस हम मल्टीप्लाई करके रीचेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर ही आना चाहिए। देन आफ्टर हम x + 4 जो दोनों में कॉमन था उसे एक साइड पे लिख लेंगे, और x और +2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर करेंगे। ओके, नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है x² + 4x - 21। अब x के साथ, x वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं था तो यहाँ पे हमने 1 लेट कर लिया। फर्स्ट स्टेप है a को c से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे मैंने माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि आपको माइनस प्लस जो बोलते हैं ना करके हम लेते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। तो 1x² और 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 21x² आया। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मिडिल टर्म, जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडिल टर्म आए। तो अब वही मेन जो कॉन्सेप्ट था, जो मतलब प्लस या माइनस करने पर वो नंबर लेते हैं, या ऐसे ही मतलब कोई भी नंबर अपने मन से लेते हैं, या हमारे पास कोई रूल होता है, ये मैं बता रही हूँ। अगर 21 के सामने जो कांस्टेंट वैल्यू है 21 के सामने अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है तो हम क्या लेते हैं, मतलब दोनों साइन कैसे होने चाहिए, और या फिर यहाँ पे प्लस साइन होता है तो हम क्या लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले अगर प्लस साइन होता है तो हम जो दो नंबर लेंगे उसमें हम सेम साइन लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए टफ लग रहा है लेकिन एक बार करेंगे ना तो ईजी लगेगा। और अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू जैसे लास्ट का सी है उसके सामने माइनस साइन है तो हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंट साइन लगाएंगे, मतलब यहाँ ये जो दो नंबर लेंगे दोनों में डिफरेंट साइन होगा अगर माइनस है कॉन्स्टेंट वैल्यू के सामने, और प्लस है तो हम दोनों में
सेम साइन लेंगे। मतलब देखिए जैसे कि 21 के आगे माइनस है ना, तो हम डिफरेंट साइन लेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसमें 8 के आगे प्लस साइन था तो दोनों सेम साइन लिया है, प्लस का 4 है प्लस का 2 है। और अगर 8 के आगे माइनस होता तो दोनों डिफरेंट साइन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको अगर हम 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर आए एंड प्लस या माइनस जो भी है वो करने पर आए, तो सबसे पहले हम 21 का पहले फैक्टर करके देख लेते हैं कौन से दो नंबर होते हैं। तो 3 और 7, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 3 और 7 दो ऐसे नंबर हैं जिनमें अगर हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा और 7 3 जा 21। लेकिन अब हम यहाँ पे माइनस का साइन नहीं पुट करेंगे क्योंकि अब 4x है ना, तो x दोनों तरफ पुट कर लेंगे और 7 3 जा 21 और x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन हम इस साइन को देख के पुट करेंगे कि जो प्लस मतलब मिडिल टर्म के सामने, मिडिल टर्म वाले नंबर के सामने जो साइन है वो बड़े वाले नंबर के सामने साइन लगेगा और जो अपोजिट साइन है वो छोटे वाले नंबर के सामने लगेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये सारे रफ वर्क थे, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 21। तो अब हमने जो ये दो नंबर्स लिए हैं इनको हम स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब इनको हम लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 3x माइनस का 21। अब हमें दो नंबर्स के पेयर बना के कॉमन लेने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का 3x माइनस 21, इस तरह से हम पेयर इसका बना लेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दो नंबर के हम पेयर्स बनाएंगे। तो अब इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो जैसे एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं और 7x को 7 मल्टीप्लाई x, दोनों में कॉमन x हुआ तो x को बाहर ले लिया, तो अंदर एक x बाहर चला गया तो अंदर बचा एक x। देखिए एक x बचा। अब 7x में से x बाहर चला गया तो अंदर बचा 7 और ये माइनस का साइन पुट करेंगे। देन आफ्टर इसी तरह 3x और 21 में से हम कॉमन लेंगे 3x, 3 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं और 21 को 3 मल्टीप्लाई 7 ये लिख सकते हैं और दोनों में कॉमन हुआ हमारे पास 3। तो अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बाहर 3 और ब्रैकेट क्लोज, x लिया। अब क्योंकि माइनस साइन बाहर ले लिया है ना, तो इस वजह से अंदर प्लस का साइन बचेगा। ठीक है ना। देन आफ्टर 21 में से 3 बाहर गया तो अंदर बचा 7। देखिए मैंने साइड में करके दिखाया ना, तो अंदर बचा 7। दोनों ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, x प्लस 7, अदरवाइज आपका कॉमन लेना रॉन्ग होगा। और फिर हमारे पास बचा x माइनस 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। आप लोग कुछ इसमें देखिए कुछ फॉलो कर रहा होगा। जैसे मैंने पहले कॉन्स्टेंट वैल्यू जो थी नेगेटिव थी, अब मिडिल टर्म नेगेटिव है, तो इसके कुछ मैंने पार्ट्स लेके बताए हैं। तो अब जैसे इसका वही a और c का मल्टीप्लाई किया, 6 6 36 और साथ में x स्क्वायर पुट किया। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 36 हो और अगर हम ये प्लस साइन है देखिए तो दोनों का सेम साइन रहेगा, तो प्लस या माइनस करने पर 13 आना चाहिए, मिडिल टर्म 13 आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या साइन लगेगा। अब क्योंकि प्लस साइन है तो दोनों साइन सेम रहेगा, ध्यान रखिए। तो 36 का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से सबसे पहले क्या 18, फिर 2 से क्या 9 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 3, वेट अ मिनट। तो अब हम 3 से कर लेंगे इसको, 3 3 जा 9। देन आफ्टर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। तो अब हमारे पास पेयर देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4। अगर 9 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा और 9 4 जा 36, मतलब ये हमारा फैक्टर सही है। दोनों में हम x पुट कर लें तभी तो 13x आएगा ना। अब क्योंकि ये माइनस साइन है तो माइनस 13 चाहिए, माइनस 13x चाहिए ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 36x स्क्वायर और माइनस का 13x, कोई भी दो नंबर ऐसे होने चाहिए। जैसे सपोज अब 6 पहले ये लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का ये 4x लेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 6 लिखेंगे। अब देखिए पहले देख लीजिए, अगर जैसे मैंने 9x मल्टीप्लाई 4x किया तो 9 4 जा 36 और x स्क्वायर, अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 36 x स्क्वायर, x की पावर 1 x की पावर 1 2 हो गया। तो 36x स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है माइनस का 13x होना चाहिए, तो माइनस 9 और माइनस 4 माइनस का 13 हुआ और ये प्लस 6 यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब ये प्लस साइन है तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए और यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर नंबर के सामने बड़ा, मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो साइन होना चाहिए। तो 9 के आगे माइनस साइन है और दोनों में सेम साइन। अब हम दो पेयर बनाएंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x का और इसी तरह माइनस 4x प्लस 6 का। अब ये देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेना चाहें, नहीं पहले मैं लिख लेती हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6। अब कॉमन लेते हैं हम। अगर हम इस पर 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब यहीं पे इस तरह से अगर हम स्प्लिट कर लें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x और 9x को 3 मल्टीप्लाई 3
और मल्टीप्लाई एक्स। और अब यहाँ पे आगे ज़्यादा स्पेस नहीं है, नहीं तो 4x और 6 को भी हम स्प्लिट कर लेते हैं और यहीं से कॉमन ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे 4x और 6 के लिए स्पेस नहीं है ना, तो इसे कट कर देते हैं हम। और नेक्स्ट आगे जैसे हम पहले कॉमन लेते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसे मैं कट कर दे रही हूँ और यहाँ पे फिर से लेकर आपको बताती हूँ कि कैसे लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 6x² को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, और 9x को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 लिखना था मुझे, 3 मल्टीप्लाई एक्स। दोनों में कॉमन है 3 और ये कॉमन है x। तो यहाँ पे देखिए 6x² है ना, तो 3x पहले कॉमन ले लिया, तो 3x देखिए ऊपर से 3x कॉमन गया, तो यहाँ बचा 3x गया तो 2x बचा, और माइनस का साइन पुट करेंगे, 9x में से 3x गया तो अंदर बचा 3। अब इसी तरह यहाँ पे ये माइनस का साइन पुट करेंगे। अब हम 4x और 6 में से भी कॉमन लेंगे ना, तो 4x को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स, और 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। दोनों में कॉमन 2 है, तो माइनस का साइन लगाया 2। अब 2 चला गया तो अंदर बचा 2x, और ये प्लस माइनस यहाँ पे बाहर माइनस बाहर लिया है तो माइनस अंदर भी होगा, और 6 में से 2 बाहर चला गया कॉमन आउट, तो बचा हमारे पास 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। हमेशा जो कॉमन लेने के बाद जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम होती है, और इन्हें मल्टीप्लाई करके ऊपर चेक करिए वही नंबर वही लाइन आनी चाहिए दोबारा, तो हमारा कॉमन लेना ठीक है। तो 2x - 3 हम बाहर ले लेंगे, और अंदर बचा हमारे पास 3x - 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसमें आपको जो ये प्लस और माइनस करने पर जो मिडिल टर्म आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना था मुझे, कि कब हम प्लस करते हैं, कब हम माइनस करते हैं और कौन सा साइन लगाते हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3x² - x - 4। इसमें भी वही मेथड, फर्स्ट 3 को मतलब a to c को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास आया, रफ वर्क यहाँ पे कर रही हूँ मैं, तो 3 × 4 तो हमारे पास आया 12, एंड माइनस प्लस करने पर 1 है यहाँ पे, मतलब मिडिल टर्म जब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1x, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1x आना चाहिए। कोई भी दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1x आए। और प्लस माइनस क्यों करेंगे, यहाँ पे जब अगर नेगेटिव साइन है तो दोनों में डिफरेंट साइन आएगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो सेम साइन, तो डिफरेंट साइन आएगा। इट मीन्स हमें एक माइनस लेना होगा, एक प्लस का लेना होगा। तो माइनस कौन सा लेना होगा और प्लस कौन सा लेना होगा, वो मिडिल टर्म देख के डिसाइड होता है। देखिए मिडिल टर्म में अगर माइनस का साइन है तो ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन, और स्मॉलर नंबर के साथ अपोजिट साइन प्लस का साइन। तो देखिए -4 और +3 लिया मैंने, तो -4 में +3 हो गया, तो माइनस का x, और मिडिल टर्म -x ही था, वही हमें चाहिए था। मतलब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई। जैसे देखिए 3x × 4x करेंगे हम, तो हो जाएगा हमारे पास 12x², और मल्टीप्लाई करने पर 12x² चाहिए था, और माइनस करने पर हमें माइनस का x चाहिए था। तो माइनस के 4x में से x दोनों तरफ पुट कर लेंगे, तो माइनस के 4x में से प्लस का 3x माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, ग्रेटर नंबर वाला साइन लगेगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो हम ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, -x के प्लेस में -4x + 3x और माइनस का 4, यहाँ पे ये पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये -1 की जगह पे -4x + 3, ये रफ में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर कांस्टेंट वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो दोनों में डिफरेंट साइन आएगा, और अगर प्लस का साइन है तो सेम साइन आएगा, और जो ये टर्म है वो मिडिल टर्म को देख के करेंगे। अब हम दोनों दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, वही जैसे हम सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो 3x² को हम लिख सकते हैं 3 × x, और 4x को लिख सकते हैं 2 × x। दोनों में कॉमन x है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे बाहर कॉमन x, 2 में से कॉमन x ले लेंगे, तो अंदर बचा हमारे पास 3x। देखिए 3x बचा है, और माइनस का 4x में से बाहर 4 मतलब x गया तो 4 बचा। अब इनमें से भी हमें कॉमन लेना है, तो 3x - 4 से कुछ कॉमन ही नहीं जाएगा, तो प्लस का 1 ले लेंगे, और यहाँ पे 1 लिया तो सेम एज इट इज़ वही नंबर नोट डाउन होता है। मतलब 3x में से 1 कॉमन गया, 3x माइनस का 4, दोनों पे मतलब दोनों कॉमन वाली वैल्यू सेम होती हैं, तो 3x - 4 बचा हमारे पास x + 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें तीनों ही मतलब दोनों ही नंबर्स ये वाला करते हैं हम लोग। 2x² + 5x - 18, a को c से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 × 2 = 36 x² हो जाएगा। 2 करके देखते हैं हम लोग, 2 × 18 तो हमारे पास हो गया 36x²। अब कोई भी दो नंबर ऐसे चाहिए कि मिडिल टर्म को हम पार्ट करें तो 5 आए, मतलब अगर हम 36 का दो नंबर में डिवाइड करें कि दोनों का मल्टीप्लाई 36 आए और प्लस या माइनस करने पर 5x आए, तो 36 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 6 × 6, 6 × 36, 9 × 4 = 36, 18 × 2 = 36, 36 × 1 = 36। लेकिन हमें ये फुलफिल करना है कि मिडिल टर्म को भी फुलफिल करें, तो 9 × 4 = 36 होता है, और अगर हम 9 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास 5x आ जाएगा। तो अब देखिए इसके आगे नेगेटिव साइन था ना, तो हम अपोजिट साइन लगाएंगे, और प्लस साइन था तो ग्रेटर नंबर के आगे प्लस और स्मॉलर नंबर के आगे -4। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही लिख लेंगे। 5x को स्प्लिट करना है तो 9x माइनस का 4x, इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे। अब हमें दो के पेयर्स बनाने और कॉमन लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2x + 9x में भी आप कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो तो अंदर बच जाएगा 2x + 9, और इधर 2 कॉमन ले सकते हो तो मतलब 2x + 9 बच जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें ये भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2x² माइनस का 4x, क्योंकि इसमें से 2x कॉमन हो जाएगा इधर, मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा ईजी लग रहा है मुझे, तो मैंने 2x² - 4x पहले एक साथ ले लिया।
और 9x माइनस 18 एक साथ ले लिया। अब यहाँ से 2x स्क्वायर में से आप डायरेक्टली आपको कॉमन लेना आ जाएगा, आप जितने क्वेश्चन करते जाओगे तो डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो। यहाँ से 2x निकाला तो एक x अंदर बचा, यहाँ से 2x तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे 9 हम कॉमन दिख रहा है, 9 2 से 18 होता है तो 9 बाहर ले लीजिए, अंदर बचा x माइनस 9 2 से 18। देखिए x माइनस टू दोनों में सेम है तो x माइनस 2 हम लिख लेंगे और अंदर बचा 2x प्लस 9। आंसर दोनों के सेम ही आएंगे, कभी भी आप कॉमन लीजिए दोनों के सेम ही आएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन आफ्टर आप इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें भी आप इसी तरह कर सकते थे, 3x स्क्वायर प्लस 3x एक साथ कर सकते थे और -4x प्लस -4 एक साथ कर सकते थे। तो कॉमन लेने में ईजी हो जाता, 3x कॉमन ले लेते तो x प्लस 1 बच जाता है।